तब तक एक क्वेश्चन करते हैं भाई, सभी लोग जितने लोग हैं। ये आपका 2001 का क्वेश्चन है, आईआईटी का। देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन है, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फंक्शन लिखता हूं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log of x plus 3 base 2 divided by x square plus 3x plus 2। चलो करो। तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं। पहला ऑप्शन रियल नंबर माइनस 2 पॉइंट माइनस एंड -2। दूसरा ऑप्शन -2 टू इंफिनिटी। थर्ड ऑप्शन r -1 कॉमा -2 कॉमा -3। और आखिरी ऑप्शन -3 टू इनफाइनाइट और माइनस का -1 और माइनस का 2। देखते हैं कौन सा सही है भाई। इतनी देर में तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अभी तो चालू किया ना, बंद था भाई। तुम लोग लेट क्यों आए बेटा? 2 मिनट यार, दो लोग, सूरज और राजार्या। चल भाई, क्वेश्चन आपके सामने। इसकी हमें डोमेन पूछी गई है। अभी तक बंदी था ना भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो भाई, कौन बताएगा? आदित्य खंडेरकर बोल भैया। आदित्य। -2 to infinity। अच्छा, और किसी का? -3 to infinity -1 comma -2। आदित्य का गलत, विजय का सही हो सकता है। और किसी का भाई कोई जवाब देगा? अब जवाब पूछना बेकार है, जब मैंने 90% बोल ही दिया सही तो फिर सही होगा। एफ एक्स अपॉन जी एक्स की डोमेन, न्यूमरेटर की डोमेन, डिनोमिनेटर की डोमेन, दोनों का इंटरसेक्शन, वो पॉइंट माइनस जहां पे डिनोमिनेटर 0। तुम इतना लेट आई हो अपो। चलिए, तो डिनोमिनेटर की डोमेन तो रियल नंबर है क्योंकि पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर की डोमेन बेस कांस्टेंट, तो सिर्फ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -3, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आ गया -3 टू इनफाइनाइट। अब डिनोमिनेटर किन पॉइंट पे 0 है? वो पॉइंट अगर इसमें होंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर को 0 पुटअप करते हैं, देखते हैं x की कौन कौन सी वैल्यू आती हैं। आप समझदार हो ही, इसके दो फैक्टर आएंगे, x + 1, x + 2। तो x = -1 एंड x = -2, दो के दोनों इस इंटरवल में हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देयरफॉर डोमेन इज -3 टू इनफाइनाइट और -1 कॉमा -2। क्या कर रहा है भाई आदित्य? जल्दी करो बच्चे, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। अब 2003 का क्वेश्चन है, देखें।
ये थोड़ा शायद को आपको ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी करा दें, आगे बता दूंगा चल के। क्वेश्चन है ये हमारा 2003 आईआईटी का क्वेश्चन है। बोलता है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। देखो पहला स्टेप तो सभी को समझ में आ जाएगा कि साइन इनवर्स है, सॉरी रूट के अंदर वाली वैल्यू, तो साइन इनवर्स 2x ग्रेटर इक्वल, सॉरी डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। पता ही है क्यों? तभी एफ एक्स रियल आ सकता है, तभी वाई रियल आ सकता है जब अंदर वाली वैल्यू या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो। निगेटिव होगी तो वाई इमेजिनरी आएगा, जानते ही। देख कुछ लोग कैसे क्वेश्चन करने का मन करेगा, साइन इनवर्स 2x उधर ले गए न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस पाई बाई 6 30, मतलब फिर 2x को इधर रखेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू साइन ऑफ उधर हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, 2x को इधर रखें, ग्रेटर आर इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 30, तो माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1/2, तो आ गया x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1/4, तो आ गया x बिलोंग्स टू माइनस 1/4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और ऑप्शन देखिए, वेट, पहला ऑप्शन है -4 टू 1/2, सेकेंड ऑप्शन देखिए -1/2 टू 1/2, थर्ड ऑप्शन -1/2 टू 1/9, और आखिरी ऑप्शन -1/2 टू -1/4। कौन सा सही है? जबकि हमने सॉल्व किया तो ये आया। बोलो भाई कौन सा सही है, जल्दी बोलो। और क्यों सही? सूरज बोलो बच्चे। साइन इनवर्स की रेंज फर्स्ट ऑप्शन से है शायद। कंफर्म करो भाई। हाँ वही, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज -1 to 1 होती है। चल डिफर कहेंगे, रेंज नहीं डोमेन होती है साइन इनवर्स की। हाँ देखें, क्योंकि यहां पे साइन इनवर्स पड़ा है, अब x की जगह 2x लिखा गया तो इसकी भी डोमेन तो मायने रखेगी। साइन इनवर्स की डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू -1/2 लेसर आर इक्वल टू +1/2, x बिलोंग्स टू -1/2 टू +1/2, इन दोनों का लेंगे, इसका और इसका लेंगे इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा सही है यही। लेकिन यहां पर हमने गलत मैथ्स लगाई है, रॉन्ग मैथ्स। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, यहां से हमने रॉन्ग मैथ्स लगाई है। आप लिखने के बाद कट कर दो, लेकिन आंसर यही है। फिर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर हमने बिल्कुल गलत मैथ्स लगाई है।
लेकिन जनरली लोग ऐसी ही मैथ्स लगाते हैं। जो यहां से रॉन्ग मैथ्स है। क्यों रॉन्ग मैथ्स है उसका कारण कहो तो अभी बताऊं, कहो तो आईटीएफ पढ़ने के बाद बताऊं। चलो बताना तो अभी पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं याद रखोगे तब भी चलेगा, भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं, सीखो। यहां तक तो ठीक है, इसके बाद हमने ये बाकी आंसर यही है। अच्छा, अगर हम सही मैथ्स लगाते तो हमारा एक ही बार में आंसर आ जाता, -4 to 1/2। लेकिन अभी हमें इतनी मैथ्स आती नहीं है भाई, सीखे नहीं अभी अब तक इतनी मैथ्स। देख यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगी साइन इनवर्स की रेंज। क्या इन्वॉल्व हो जाएगी? और अभी हम साइन इनवर्स ही नहीं पढ़े हैं तो रेंज कहां से पढ़े हो? ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कभी नहीं कर सकते बच्चे कि साइन इनवर्स 2x ग्रेटर आर इक्वल टू -π/6 लिखा है तो आप साइन को उस तरफ ले जाओ। ये रॉन्ग मैथ्स है, ये मैथ्स बिल्कुल रॉन्ग है। कारण साइन इनवर्स की रेंज। अच्छा रुको भाई, और साइन इनवर्स की रेंज होती क्या है? रेंज का मतलब उसकी खुद की वैल्यू वो होती है -π/2 टू +π/2। क्यों होती है जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। और तुमको ये भी लग रहा होगा सर ये तो सब पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो गया। बिल्कुल गड़बड़ होगा, क्योंकि आपको बोला था कि fx और f इनवर्स में जो इस फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके f इनवर्स की रेंज होती है। जो इसकी रेंज होती है वो इसकी डोमेन होती है। बात भी बिल्कुल सही है। अब तो बोलो सर कि साइन एक्स की डोमेन तो रियल नंबर होती है, तो साइन इनवर्स की रेंज तो रियल नंबर होनी चाहिए, लेकिन आपने ऐसा क्यों लिखा? हाँ, उसका कारण है बच्चे, क्योंकि साइन एक्स का इनवर्स निकल ही नहीं सकता। साइन एक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पूरी डोमेन में। अगर मैं होल डोमेन की बात करूं, पढ़ाऊंगा बाद में, तो साइन इनवर्स का साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, पढ़ेंगे अभी। सिर्फ वही फंक्शन इनवर्सिबल होते हैं, सिर्फ वही फंक्शन इनवर्सिबल होते हैं जो 1 1 और ऑन टू हो। ये टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं, रेंज के बाद यही पढ़ेंगे। और साइन एक्स हमारा एक मैनी वन फंक्शन है। साइन एक्स क्या है? मैनी वन फंक्शन, इसलिए ज्यादा टेंशन मत दो, जब पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, है प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा, जानते ही हो अपनी आदत। अभी आप इतना ही देखो कि साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 टू +π। क्यों होती है सब बताया जाएगा। वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट होगी, रेंज डोमेन में कन्वर्ट होगी, लेकिन कब? जब फंक्शन हमारा इनवर्सिबल हो। और साइन एक्स तो इनवर्सिबल होता ही नहीं, क्योंकि मैनी वन फंक्शन, मैनी वन का इनवर्स नहीं निकलता है। तो फिर बोलो सर कैसे निकला? फिर बताया जाएगा क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, सब बताया जाएगा आपको। चलिए देखते हैं कौन सा महीना चल रहा है भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। लेट चल रहे हो तुम लोग भाई, बहुत लेट चल रहे हो।
जून जुलाई अगस्त सितंबर में खत्म करना है, क्या बताएं यार। चलिए, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/, साइन इनवर्स खुद इसी इंटरवल में लाई कर सकता है। जैसे अगर हमें कोई लिखे कि साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब तो हो गया जो साइन एक्स है वो 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, जो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन एक्स की रेंज क्या होती है? वो होती है -1 to +1, जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है। इस वजह से तो अब क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? क्या करेंगे कि इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो वहां हमारा साइन एक्स लाई करेगा। अभी पढ़ेंगे रेंज। तो जब 1/2 टू इंफिनिटी और -1 to 1 का इंटरसेक्शन लेंगे तो पता चल जाएगा कि साइन एक्स कहां से कहां तक लाई कर, इसकी बात 1/2 से लेकर 1 तक। यानी कि साइन एक्स अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 तो ठीक है, लेकिन लेसर आर इक्वल टू 1 भी होगा। ऐसा नहीं कि 1 से ज्यादा हो जाए, रेंज से बाहर नहीं जा सकता। देखें सही मैथ देखें भाई। तो जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो होती है -π/2 टू +π/2। ध्यान देना बच्चे। तो पहले दो स्टेप तो हमने राइट मैथ्स लगाई है, बिल्कुल सही मैथ्स लगाई है, और आखिरी 3 स्टेप गलत मैथ्स लगाई है। ये मैथ्स अलाउड ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, -π/6 लेके इनफाइनाइट तक। खुद ही समझो भाई। लेकिन साइन इनवर्स खुद क्या बोलता है, मैं इसी इंटरवल में रहता हूं, इसी इंटरवल में रहूंगा मैं, मेरी वैल्यू इससे ऊपर नहीं हो सकती। तो फिर इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। फोकस करना बच्चे। तो एक ने बोला कि -π/2 टू +π/2, और एक ने बोला कि -π/6 लेके इनफाइनाइट तक। कंडीशन जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो इंटरसेक्शन क्या दिखा, -π/6 टू π/2। तो यहां से सही मैथ्स ऐसे लगेगी, जो साइन इनवर्स 2x है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -π/6 तो ठीक है, लेकिन लेसर आर इक्वल टू π/2 रहेगा। चलो यहां से फिर चेंज करो, ये स्टेप आप कट कर दें दोबारा से, हैं फिर लिखें यहां तक करने के बाद। अब मैं ईच साइड का साइन लूंगा, हर एक साइड, तीनों तरफ का साइन 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 लूंगा, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम। तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कोई जरूरत भी नहीं, समझ में आना भी नहीं चाहिए भाई। फिर मैथ्स का मतलब क्या? वो तो क्वेश्चन इसलिए दे दिया क्योंकि आईटी क्वेश्चन है, वो थोड़ी जानता कि आप 11th से अभी पढ़ के आए हो। आईटीए पढ़ाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। देख, अब मैं ईच साइड का साइन लूंगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो पहले बीच में देखें, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x। अब बोलोगे आप इनइक्वालिटी क्यों सेम रहेगी, अभी बताता हूं। अच्छा, लेसर आर इक्वल टू साइन π/2, ग्रेटर आर इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। प्लीज फोकस करें, इनइक्वालिटी सेम क्यों रहेगी। ये x1, ये x2 मान लो, ये x3 मान लो। ध्यान दे, ये सब x की वैल्यूज क्या हैं। अब मैं इन तीनों का साइन लेना चाहता हूं, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस। तो जरा देखिए, -π/2 से +π/2 तक साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। पढ़ा करो इसलिए बोलता हूं भाई, नहीं पढ़ोगे
जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आप खत्म हो जाओगे। -π/2 से लेकर +π/2 तक साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। सॉरी, इस साइन एक्स का ग्राफ है। -π/6 से लेकर π/2 तक। एक्स हमारा कहां से कहां तक जा रहा है? -π/6 से लेकर π/2 तक जा रहा है। उस केस में साइन एक्स का ग्राफ कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है साइन एक्स, और एक्स ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? सेम, इसलिए इनइक्वालिटी सेम रही। बाकी जब आईटीएफ पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। अच्छा, अब गेम ओवर। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स आती तो यहां बचेगा 2x ओनली। क्यों आती सब बताया जाएगा। लेसर आर इक्वल टू साइन π/2 का मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू साइन -θ माइनस साइन थीटा। π/6 का मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से डिवाइड कर दो। x ग्रेटर आर इक्वल टू -1/4, लेसर आर इक्वल टू 1/4, सॉरी 1/2। x कहां से कहां तक आया? -1/4 से लेकर 1/2 तक आया। यही इस फंक्शन की डोमेन थी। पहला ऑप्शन यही था, उसी को टिक करना था। तो ये तो मान लो तुम्हारे 10 मिनट खराब हो गए। कुछ तो समझ में आया ही होगा, लेकिन ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे आगे भाई चल के। आ गया तो करा दिया। अब जो भी आपके पास बुक है त्रिपाठी क्लासेस की, उसमें देखो बच्चे कोई करंट ईयर का क्वेश्चन आया है क्या? आया है तो पूछ लो, इसमें खत्म हो गए। फिर मैं रेंज पढ़ाना शुरू करूं। पूछो बच्चे, कोई भी, सबके पास बुकलेट है। आदित्य खंडेरकर को छोड़ दे तो। अरे प्रभु, पूछो बेटा कोई भी क्वेश्चन डोमेन का। पूछ ले भाई। नहीं पूछना है छोड़, देखे पूछ लेते बेटा, तुम्हारा ही फायदा होता है यार। ना सूरज के पास बुक्स होंगी 12th की, सबके पास, सिर्फ किसी के पास नहीं, बेवकूफ के पास। खंडेरकर आदित्य, गौरव, ना गौरव के पास, ना यश के पास, बस 3 ही लोग हैं। चल भाई शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी ईमानदारी से सीखना। रेंज ऑफ फंक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक। रेंज ऑफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन से कहीं कमजोर टॉपिक नहीं है। पहली बात बताओ बच्चे, सभी को मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? आदित्य आवाज आ रही बेटा? आदित्य पाटने, तुम बताओ भैया। हाँ सर आ रही। गुड। किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। रेंज, मैं माइक रखता हूं नीचे क्योंकि बहुत गर्मी है, किसी ने इसी चलाया नहीं। रेंज थोड़ा बहुत तो आइडिया है,
कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, सॉरी साइन एक्स क्यों यार, y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, तो x की वैल्यू को तो हम लोग बोलते हैं डोमेन, और y की वैल्यू को बोलते हैं रेंज। इतना पता है, इतना ही सफिशिएंट। देखें बच्चे, समझना भाई, दुर्वांकुर बंक न मारना आप, ये तो पता है। ओके, तो जैसे, चलो भाई सीखो पहले, जैसे वैसे बाद में देखेंगे। रेंज के बाद थोड़े ग्राफ और बताऊंगा, है छोटे छोटे ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, ये बता दूंगा। इसे तो पता ही है मैं थोड़ा बहुत, लेकिन और बता दूंगा अच्छे से। आगे बढ़े, बढ़ने दो भाई, टाइम तुम्हारा ही। देखिए, लेकिन रेंज के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो ट्रिक्स है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन रेंज भी डिपेंड किस पे होती है, डोमेन पे। अच्छा समझे भाई, अगर y भी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझे, y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, अच्छा, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करेंगे। अगर इस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, या फिर वेट, रियल नंबर में कुछ पॉइंट्स कम है, लाइक ए बी सी, 3 पॉइंट कम है। रियल नंबर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिएगा, अगर किसी फंक्शन की डोमेन निकालने जा रहे हैं रेंज, लेकिन पहले डोमेन ही होगी। ओके, तो अगर किसी फंक्शन की डोमेन रियल नंबर हो या रियल नंबर में कुछ पॉइंट कम हो, तब सीख लें पहले। देन फॉर रेंज, तब रेंज के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना। जो भी y इक्वल टू एफ एक्स हमें फंक्शन गिवन है, यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इसी में से। किसके फॉर्म में, ऑब्वियस y के फॉर्म में आ जाएगी। जो भी y इक्वल टू एफ एक्स हमें गिवन होगा, मैं लिखाऊंगा प्रॉपर, वहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा y के फॉर्म में। कब, जब उस गिवन फंक्शन की डोमेन रियल नंबर हो या रियल नंबर में कुछ पॉइंट कम हो। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में, लाइक x इक्वल टू 5y। 5 का मतलब y के फॉर्म में, f का मतलब x के फॉर्म में y की वैल्यू। अच्छा, फिर उसके बाद फिर जो हम डोमेन के लिए करते थे यहां पे, वही करेंगे यहां पर रेंज के लिए। मतलब क्या करते थे, डोमेन क्या होता था, y इक्वल टू एफ एक्स अगर है तो x की वो वैल्यूज ऑफ x एट विच y इज रियल को डोमेन बोलते थे। यहां पर उल्टा, मतलब लगभग वैसे ही। तो फिर y की वो वैल्यू जहां पे x रियल होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन बोली जाएंगी। यानी कि वैल्यूज ऑफ y
at which x is defined, डिट्टो वैसा ही कॉन्सेप्ट है। क्या हो गया भाई? बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा y इक्वल टू एफ एक्स में डोमेन के लिए करते थे, वैसे ही x इक्वल टू 5y में अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया तो फिर y की वो वैल्यू जहां पे x रियल होगा, डिफाइंड का मतलब रियल, वो रेंज ऑफ द फंक्शन होंगी। समझ में तो आई गया होगा, तो लिख डालो इफ y इक्वल टू f of x is a function, if y equal to f of x is a function and domain of function fx लिख दिया करो, and domain of function is real number or or, रियल नंबर माइनस एक दो पॉइंट कम कर दो, ए बी सी 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, जो कम करना है कम कर दो। फिर से देखें, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर मतलब r और r माइनस सम डेफिनिट पॉइंट, कुछ एक दो पॉइंट, देन नेक्स्ट लाइन से, देन फॉर रेंज, देन फॉर रेंज फाइंड आउट, देन फॉर रेंज फाइंड आउट वैल्यू of x in the form of y, like कैसे, x इक्वल टू 5y, बॉक्स के अंदर बंद कर दें, यूजिंग गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, उसका यूज करके x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। लिख लिया? फिर नेक्स्ट लाइन से, देन ईच वैल्यू ऑफ y at which x is defined, defined का मतलब रियल, called range of the function, वैल्यू y की ही, लेकिन जब x इक्वल टू 5y में x रियल हो, x डिफाइंड हो। किसी को कोई दिक्कत भाई कॉन्सेप्ट में? कॉन्सेप्ट एक ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर से देख, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आप अपनी कॉपी में चेक करें कहीं गलत तो नहीं लिख लिया। इफ y इक्वल टू f of x is a function and domain of function is capital R, real number or OR, R minus ABC, 3 पॉइंट कम कर दिए, then for range ये लिखिए, find out value of x in the form of
y like x equal to 5y। कहां से निकालेंगे? यूजिंग गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका यूज करके। फिर उसके बाद देन ईच वैल्यू ऑफ y at which x is defined called range of the function। हो गई पूरी कहानी, आगे बढ़ने दो। अब क्वेश्चन फोकस करते हैं। तो मैं बहुत ही एक छोटे क्वेश्चन से शुरू करता हूं ताकि जो कॉन्सेप्ट सीखा है अहमियत समझ में आए, इसकी इंपॉर्टेंस। देखें बच्चे, क्वेश्चन लिखो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन किया रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत छोटा क्वेश्चन। y इक्वल टू, ये प्रॉपर दिखता नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी लिख दो, चलो 2 लिख दिया। देखें, पहला तो अपना कॉन्सेप्ट ही देख ले, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन। इसकी रेंज पूछी, लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं सब कुछ बता दूंगा, अगर समझोगे तो समझो। फिर इसकी डोमेन क्या है पता ही है, डोमेन रियल नंबर है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इतना तो पता ही होगा। डोमेन इज कैपिटल आर। तो पहली टेंशन तो खत्म हो गई कि डोमेन तो रियल नंबर है। बोला था जैसे ही उस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर हो तो फिर क्या करेंगे? हाँ, डोमेन इज कैपिटल आर, देयरफॉर फॉर रेंज। अभी लिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से करा दूंगा। रेंज क्या करेंगे? x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे। चलो निकालते हैं। 2 को इधर ले आए, अब x की वैल्यू तो रूट लेना पड़ेगा। x पहले तो इंटरचेंज कर दिया, इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी में पड़ता है, इनइक्वालिटी में पड़ता है, इक्वल में नहीं पड़ता। तो प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 2 आ गया। तो चलो हमने कम से कम x की वैल्यू y के फॉर्म में तो निकाल ली, बराबर। अच्छा भाई आदित्य, तुम बहुत ढक्कन हुए जा रहे हो भाई। आदित्य पूरी तरीके से तुम खत्म हुए जा रहे हो भाई, क्या मसला है? हैं? चल बताओ फिर। ये x एज अ फंक्शन ऑफ y है, तो यहां x रियल वैल्यू कब देगा आदित्य खंडेरकर? 2 to infinity। अरे ज्ञान मत बांट भाई, जितना पूछो सिर्फ उसी बात का जवाब दे। x इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग, तो यहां से x रियल कब आएगा? बोल रहे। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी तब। हाँ, यानी कि x टेक्स रियल वैल्यू इफ y माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। बोर्ड के क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, भी लिखाऊंगा, प्रॉपर टेंशन मत ले। एक क्वेश्चन तो कराते हैं बोर्ड के हिसाब से, और इससे ऊपर तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा जाएगा तो अभी तो हमने शुरू किया भाई, जाएगा ही नहीं, टेंशन मत लो। यहां तक करने के बाद फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट x टेक्स रियल वैल्यू इफ y माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, y ग्रेटर आर इक्वल टू 2।
इस बात का मतलब 2 to infinity, और y की वैल्यू ही क्या होती है, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो जो भी फंक्शन हमें उसने दिया था उसकी रेंज क्या आ गई बच्चे, 2 to infinite। नोट करो बच्चा जरा आंसर। कि बोर्ड के हिसाब से करोगे, चल लिख भैया, बोर्ड के हिसाब से लिख ले। लिखो बच्चे, गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट लाइन से एंड, या उसी में लिख लो, एंड वी नो दैट डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कैपिटल आर, मतलब रियल नंबर। पहले तो ये डिक्लेयर करेंगे उसकी डोमेन रियल नंबर है, फिर उसके बाद देयरफॉर, नेक्स्ट लाइन से फॉर रेंज, देयरफॉर का सिंबल पता ही है ये, देयरफॉर फॉर रेंज टेकिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलो 2 को इधर ले आओ, यहां तक करो जहां तक मैंने बॉक्स बनाया, ऐसे ही बोर्ड में करना है भाई। और ये पता ही है ये पॉलिनोमियल है, ये भी पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होती है, इसी बात को हमें लिख देना है, कौन सी बड़ी बात है भाई। हो गया? अच्छा, इसको कुछ नाम दे दो, चाहो तो x लिखो, फ्रॉम, इसके करने के बाद फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, x टेक्स रियल वैल्यू, x takes real value if y minus 2 greater or equal to 0। 2 उधर ले गए, ये हो गया, ये हो गया, ये आंसर हो गया, ऐसे लिखना है। अगर कभी बोर्ड में क्वेश्चन आए तो वो डायरेक्ट रेंज नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि फंक्शन हमारा ऑन टू है कि नहीं है, इनवर्सिबल है कि नहीं है, तो वहां हमें निकालना पड़ेगा। और सैकड़ों बार तो डायरेक्ट उसने रेंज ही पूछ ली है आईआईटी में। एक्चुअली में टॉपिक 11th का था, डोमेन और रेंज, इसलिए बोर्ड में नहीं पूछता है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी करा दिया तो जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़े भाई, पहला तरीका समझ में आ गया। अब इसी का दूसरा तरीका देखो क्वेश्चन का। ये हमारा पहला मेथड था जो कॉन्सेप्चुअल था, जैसा हमें कॉन्सेप्ट ने बोला वैसे ही हमने किया, और इसकी रेंज आ गई 2 to infinity। आदित्य पाटने बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? हाँ सर। और मेहनत करो भाई, इनइक्वालिटी घर में रिवाइज करते हो कि नहीं? हाँ सर। फिर पढ़ाऊंगा एक बार, तुमको टेंशन ना लो भाई, हैं? फिर पढ़ाऊंगा। चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड। ये बहुत प्यारा मेथड है, इससे ऊपर तो जेई मेंस वाला भी नहीं जाएगा जो मेथड कराने वाला हो, ध्यान देना भाई। मैं इसी क्वेश्चन के कम से कम 7 तरीके से रेंज निकाल सकता हूं, 7 तरीके से। चलिए पहला तरीका ये रहा जो प्योर कॉन्सेप्चुअल है। रेंज किसी को समझ में आती नहीं है कि रेंज है कौन सी वाला, कैसे निकालते हैं, देखें, सीखें जरा भाई। सेकंड मेथड सीखें, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है।
ये कॉन्सेप्ट हमारा उसी पे बेस है कि कांटे से कांटा निकालना। जैसे हम लोग डोमेन से डोमेन निकालते थे ना, जैसे हमसे कोई पूछता था कि साइन इनवर्स 4x माइनस 5 की डोमेन बताओ, क्वेश्चन करता था, खूब करता था। तो हमें पहले साइन इनवर्स की डोमेन पता होनी चाहिए कि नहीं, तभी तो हम निकाल पाएंगे। अब साइन इनवर्स की डोमेन अगर हमको पता है -1 to +1, हमें तो पता ही है, पढ़ाया गया है, तो फिर जो भी x की जगह पे आएगा उसको भी उसी इंटरवल में लाई करना पड़ेगा। फिर x की वैल्यू निकाल लेते थे, वही वैल्यू डोमेन होती थी। ये कॉन्सेप्ट कई बार आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्ग जो दादा वगैरह होंगे, नाना वगैरह होंगे आपके, उनके मुंह से सुना होगा कि जहर को जहर ही काटता है। वो छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये मत समझो कि जो हमारी पुरानी कहावतें हैं एक ऐसे ही नहीं बना देते हैं। कोई कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मुश्किल से बनता है। जैसे मान लो मैथ्स तो मैथ्स से छोड़ो भाई, अगर आप पूरे वर्ल्ड के 4 बुद्धिमान आदमी लाओ, योग्य आदमी, जरूरी नहीं कि उसको मैथ्स आती हो, वो मान लो सोशल साइंस का बहुत अच्छा टीचर, ठीक, एक साइंटिस्ट उठा लाओ, ठीक है कि नहीं, एक कोई मान लो जो हमारा फार्मिंग साइंस है, जिसको हम कृषि विज्ञान बोलते हैं, उसका कोई योग्य आदमी उठा लाओ, ठीक, और एक मान लो तुम एक अच्छे फिजिक्स वाले को उठा लाओ, और इन सभी को एक क्वेश्चन दो। ऐसा नहीं कि मैथ्स का पकड़ा दो, चार के चारों नहीं कर पाएंगे बेचारे, ठीक है। और ये चारों बुद्धिमान आदमी उस क्वेश्चन का एक ही जवाब देंगे, एक ही जवाब देंगे। क्योंकि सत्य तो एक ही है, और बुद्धिमान आदमी सत्य तक पहुंचना जानता है, इसलिए वो काबिल है। अपनी फील्ड का योग्य आदमी चाहिए, योग्य, इंटेलिजेंट। कोई भी समस्या दो उनको पास, तो वो हर समस्या का समाधान, उनके तरीके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन बात वो एक ही कहेंगे। यही हमारा धर्म भी है। जो लड़ते फिरते घूमते हैं ना भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो उनके ऊपर वाले लोग हुए, सब ने एक ही बात बोली, ये सब पागल है। सब, हर होशियार आदमी एक ही बात बोलता है। चलिए तो देखें भाई गेम क्या है जरूर दूसरा मेथड, लेकिन कॉन्सेप्ट की अहमियत समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट नहीं जो पढ़ाऊंगा तुमको, जो तुम्हारे घर वाले यूज करते हैं, उसको समझो। कांटे से कांटा निकालते हैं, जहर से जहर मरता है, कितनी बार सुना होगा। और कुछ मराठी में और कुछ बोलते होंगे भाई। देखिए कैसे, ये हमें कंफर्म है कि y की वैल्यू होती है रेंज। y की वैल्यू क्या होती है, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्या हमें x स्क्वायर के बारे में पता है? क्योंकि 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 तो ऐड करने के काम आएगा। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, और वो चुटकियों में जवाब देगा बगैर कुछ दिमाग लगाए। क्या आप x स्क्वायर के बारे में कुछ जानते हो कि इसकी वैल्यू ऑलवेज ऐसी होगी? देखिए बच्चे कैसे, चाहिए तो रेंज की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू। y हमारा डिपेंड किस पे? x पे। मान लो वो क्वेश्चन कर देता, फाइंड आउट द रेंज ऑफ फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5। y किस पे डिपेंड है? सिर्फ मॉड ऑफ x पे।
और मॉड ऑफ एक्स के बारे में आप जानते हो, क्वेश्चन कर देता रेंज ऑफ द फंक्शन 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 11, इसकी रेंज आप आधे मिनट के अंदर बता दोगे, क्योंकि आपको साइन एक्स की रेंज पता है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स रेंज का मतलब उसकी खुद की वैल्यू। कोई क्वेश्चन कर दे रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e की पावर प्लस 11, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे, आधे आधे मिनट के क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, ऐसे आंसर बताने लायक क्वेश्चन। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखो कैसे। अरे प्रभु देखें भाई, क्योंकि y जब हमारा एक फंक्शन पे डिपेंड होगा तो इससे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई भी। y किस पे डिपेंड होगा, सिर्फ एक फंक्शन पे, तो जो सेकंड मेथड सिखा रहा हूं इससे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। देखें बच्चे कैसे, आप एक्स स्क्वायर के बारे में जानते हो कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, ये तो पता है ना भाई। क्या किसी का स्क्वायर निगेटिव आ सकता है? नेवर। अच्छा, ऐसे ही साइन एक्स के बारे में क्या पता है? जो साइन एक्स होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होता है। साइन एक्स की रेंज -1 टू +1 होती है, सभी जानते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज 0 टू इंफिनिटी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब खुद वो e की पावर x, इसका मतलब e की पावर x ग्रेटर देन 0 होता है। मॉड ऑफ x क्या लिखाया था? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। x की कुछ भी वैल्यू डालो, लेकिन मॉड ऑफ x तो निगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस है, पढ़ाया था पूरा। भाई बच्चे सभी को मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? दिव्या पूरी आवाज समझ में आ रही बच्चे की नहीं? हाँ सर। ओके, किसी को कोई दिक्कत मुझे बीच में टोक देना या मैसेज डाल देना, क्योंकि आज मैं पढ़ा ही रहा हूं भाई। हैं क्वेश्चन तो 2 दिन से कर ही रहे थे। देखें y हमारा डिपेंड है एक्स स्क्वायर पे। अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर के बारे में पता है तो इसकी रेंज भी पता चल जाएगी। देखो कैसे, अब इसको y में कन्वर्ट करो, एक्स स्क्वायर और यहां पे जो y है इनमें डिफरेंस क्या है? एक्स y है क्या? इसमें +2 ही तो करना है, +2 कर देंगे तो ये y के बराबर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर आएगा बच्चे अगर सीख गए तो। पहले अगर एक्स स्क्वायर के बारे में पता है तो एक्स स्क्वायर +2 की भी रेंज पता चलेगी। कैसे? वी नो दैट, ध्यान देना कोई करेगा नहीं। एक्स स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब इसको y में कन्वर्ट करना है, क्या चाहिए? +2 चाहिए, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 हो गया। यही क्या था? यही तो y था। तो y क्या हो गया? ग्रेटर आर इक्वल टू 2। और y की ही वैल्यू क्या होती है? रेंज ऑफ द फंक्शन। पहले भी तो यही ही रेंज आई थी, ध्यान दिया कि नहीं भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलो नोट करो। अच्छा पहले क्वेश्चन कर लो बच्चे कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। सबको पता है, एवरीबॉडी नो। अब इसको y में कन्वर्ट करना है तो y है क्या? एक्स स्क्वायर +2 ही है। तो 2 ऐड कर दो दोनों तरफ ताकि उसकी जगह y लिख सकूं, और y की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2, y की वैल्यू रेंज तो 2 टू इनफाइनाइट, गेम ओवर। अच्छा तो इसको भी कर लें, इसको भी कर देता हूं आपके लिए।
तो इसको हटाऊं कि आगे जाऊं? आगे जाता हूं। नोट कर लिया सभी ने? जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा कि रेंज ऑफ द फंक्शन, सॉरी, 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और क्या था, माइनस का 5। डरना नहीं, रेंज पूछी तो y किस पे डिपेंड है? सिर्फ एक ही फंक्शन पे। 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा देखो, तो शुरुआत कहां से होगी कि वी नो दैट अब देखिए कितना बेहतरीन कल्चर है हमारा कि हम जब बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सही तभी माने जाएंगे जब सामने वाला बोलेगा कि हाँ, इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं वी नो दैट। वी, हम जानते हैं, मतलब एग्जामिनर साहब आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ये लिखोगे कि आई नो दैट तो बोलेगा रख अपना मैथ्स अपने पास भाई। समझिएगा कितने बेहतरीन कल्चर के हम लोग, लेकिन आज बहुत बिगड़ गए लोग। चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएंगे, समय सबको ठीक करेगा। नहीं ठीक करेगा तो ऊपर ही निपटा देगा भाई। हाँ, तो y 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5, y किस पे डिपेंड है? मॉड ऑफ x पे। तो आप क्या जानते हो कि मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू R। x की कुछ भी वैल्यू डालूं, अब इसको y में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 टाइम्स मॉड ऑफ x बने। तो लगाओ मैथ्स, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 2 तो 0 ही रहेगा। अब -5 करना है तो -5 भी कर दो बोथ साइड, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 माइनस 5। यही क्या था? यही तो y था। तो y क्या हो गया? ग्रेटर आर इक्वल टू -5। इस बात को आप इंटरवल के फॉर्म में तो वैसे ही लिखोगे, यही रेंज हो गई, यही आंसर हो गया। जल्दी करो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, साइन वाला। बाकी करेंगे ये क्वेश्चन। देख, जैसे मान लो हमसे किसी ने क्वेश्चन किया रेंज ऑफ द फंक्शन कितना, कुछ भी, 3 sin x प्लस 4। रेंज पूछता है तो y की वैल्यू चाहिए। y डिपेंड किस पे? ओनली डिपेंड अपॉन sin x। और sin x के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हो भाई? बताओ क्या जानते हो? कि वी नो दैट कि साइन ऑफ x की रेंज क्या होती है, भी लिखाऊंगा, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1। साइन x की रेंज, रेंज का मतलब खुद वो साइन x। ग्राफ तो इसीलिए पढ़ाए गए थे भाई। अब इसको कन्वर्ट करना है y में, तो साइन x से तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अकेले यहीं पे कर नहीं सकते, तीनों तरफ करना पड़ेगा। तो करो, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन x, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 1 सॉरी +3। अब क्या करना है? +4, तो 4 ऐड कर दो ताकि ये y में कन्वर्ट हो जाए। +4 तो लेसर आर इक्वल टू 3 +4 ग्रेटर आर इक्वल टू -3 +4। ये हो गया y ग्रेटर आर इक्वल टू -3 + 4 1, लेसर आर इक्वल टू 3 + 4 7। इस बात को इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 to 7। ये रहा आंसर, इसकी रेंज ये हो। अच्छा, तो चलो आज एक बार फिर आपको थोड़ी रेंज लिखाए देते हैं। लिखो बच्चे, जितने भी फंक्शन हम जानते हैं उनकी रेंज लिख लें भाई, हैं? लिखो बच्चे मेरे साथ साथ। पहला
क्योंकि पता है रेंज से रेंज निकालते हैं, एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, मॉड ऑफ एक्स सब पड़ा है, तो पता चल जाएगा तो बहुत काम आएगा। पता तो है ही है। फिर एक बार लिख देते हैं क्या, देखो बच्चे लिख लो मेरे साथ साथ कि रेंज ऑफ, सब ग्राफ में सब बता चुका हूं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कितना होता है, -1 to +1। रेंज ऑफ tan x एंड cot x एंड log x, इन तीनों की रेंज होती है रियल नंबर, यानी कि -∞ to +∞, पता ही होगा। रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, मॉड ऑफ एक्स हो गया, x की पावर 94 हो गया, नहीं समझे, कोई भी इवन नंबर क्या होती है, इज 0 to इनफाइनाइट, निगेटिव नहीं हो सकते कभी। अच्छा, और सेकेंड कॉसेक, रेंज ऑफ सेक ऑफ एक्स एंड कॉसेक ऑफ एक्स इज कितनी होती है, -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞, मतलब सेक एक्स खुद इसी इंटरवल में लाई करेगा। अब डोमेन पे काम हो चुका है, अब रेंज। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं रियल नंबर -1 to +1। अच्छा, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x या e⁻x कितना होता है, इज 0 to ∞, 0 पे ओपन इंटरवल, इतने बेसिक फंक्शन अपने खूब पूरे ईमानदारी से पढ़े। एक और लिख लो, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, लिखाया होगा 0 to 1, कॉपी चेक करना, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, फ्रैक्शनल पार्ट। हेलो, आवाज आ रही होगी। लास्ट वन, रेंज ऑफ, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो पढ़ा ही चुका हूं। इसको बोलते हैं लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन, कोई बात नहीं, लिखे देता हूं, पढ़ाऊंगा। लीस्ट इंटीग्रल फंक्शन थोड़ा बहुत तो आइडिया दिए होगा, इज इंटीजर्स, इतना बहुत है। और ये नहीं कि मैं ऐसे छपा रहा हूं, सब बता चुका हूं, प्रूव कर चुका हूं, इसकी वैल्यू यहीं से यहीं तक होती है। तो अगर इनकी हमें रेंज याद रहेगी, भाई क्वेश्चन में क्या करेगा, या तो लॉग डालेगा, या तो साइन डालेगा, या तो एक्सपोनेंशियल डालेगा, या तो कॉट एक्स डालेगा, या तो टेन एक्स डालेगा, या तो साइन एक्स डालेगा, या तो फ्रैक्शनल पार्ट डालेगा, वो डाल क्या सकता है। तो इनके बारे में हमने बहुत मेहनत करके सीखा है, खराब मत होने देना भाई। बहुत तुम लोग डांट सुने हो मुझसे, बहुत मेहनत की, थक गए हो, फिर भी अहमियत समझो भाई अपनी मेहनत की। कुछ लोग हैं यार जैसे, देखो अपना नाम है फिर चेंज कर लाई, फिर चेंज कर लाई नाम, ही इसी में दिमाग खराब करती है अपना ही, कर खराब मुझे क्या कर, इसी में टेंशन लिए बैठी रहती है, नाम है अपना दिन भर चेंज करती रहती है। अरे पढ़ लेती थोड़ी देर, उतनी देर कभी नहीं भूलती। कितना डांट सुनी यार रे भाई मुझसे, अब इसका रिजल्ट भी ठीक आना चाहिए भाई। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन कर दे,
जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन कर देता कि रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 4 tan x प्लस 5, कुछ करना ही नहीं, रेंज पूछिए। tan x की रेंज क्या होती है? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि खुद tan x क्या होता है, इस इंटरवल में होता है। इस इंटरवल में होने का मीनिंग ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, लेस देन प्लस इंफिनिटी, वो खुद, क्योंकि y किस पे डिपेंड है? सिर्फ tan x पे डिपेंड है। और tan x के बारे में हमें पता है, तो y के बारे में भी पता चल जाएगा, और y की वैल्यू ही रेंज होगी। अब क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है, करो। तो 4 टाइम्स ऑफ tan x, 4 इंटू माइनस इंफिनिटी ही आएगा, 4 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी ही आएगा। क्या करना है? प्लस 5, तो 5 ऐड करो। 4 टाइम्स tan x प्लस 5 लेस देन इनफाइनाइट प्लस 5, इनफाइनाइट ही आएगा। ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी प्लस 5, माइनस इनफाइनाइट ही आएगा। ये रहा y, तो y ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन प्लस इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब रियल नंबर। इसकी रेंज, इसकी भी रेंज रियल नंबर होगी y की, इस पूरे फंक्शन की। तो ये जो हमने सेकंड मेथड सीखा है रेंज निकालने का, बहुत प्यारा मेथड है कि y जब सिर्फ एक ही फंक्शन पे डिपेंड हो, बोला था ना, इससे बेटर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो। नहीं जानते हो तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। चलो अब बेटा कोई क्वेश्चन पूछ लो डोमेन का, जो करंट ईयर में आया हो। सबकी बुकलेट में देखो, पूछो दिव्या भाई, कैसे पगलिया हो तुम, क्या बिल्कुल पढ़ती ही नहीं हो कुछ? मानस पूछ भैया। इसका यार पता नहीं क्या, कल आज पूछ लेना बेटा शाम को, है जो तेरा क्वेश्चन था, तुम्हारे साथ और लोग सीख लेंगे। मैंने देखे नहीं अभी तक, क्योंकि इतना मुझे पता है वो छोटा क्वेश्चन होगा तेरा कोई। सर हाँ बोलो भैया, कोई कुछ बोल रहा है वो तो टेस्ट में क्वेश्चन आया था, पूछ दे भैया। वो पीरियड निकालना, मॉड ऑफ 1 मिनट भैया। हाँ, मॉड ऑफ sin 3x 1 मिनट, मॉड्यूलस ऑफ sin 3x प्लस मॉड ऑफ cos 6x, मॉड ऑफ cos ऑफ 6x। हाँ, तो इसका पीरियड π/3, इसका पीरियड π/6, टोटल π/3। ये रहा आंसर। सर फिर उसने 2π/3 दिया था। इसने गलत दिया ना भाई, मैं क्या करूं? इसने गलत दे दिया। हाँ, अगर 2π/6 तभी दे सकता है जब यहां से मॉड्यूलस को हटा दे, या यहां से मॉड्यूलस को हटा दे। एक में मॉड रखे, दूसरे में मॉड ना रखे। समझा कि नहीं रे? हाँ सर। हैं? हाँ सर। हाँ, गलत दे दिया उसने, π/3 करेक्ट है। और अगर ये भी देगा तब भी 2π/6 π/3 आ जाएगा। समझा कि नहीं भैया? नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। यहां पे तो मॉड लगाया होगा, लेकिन यहां पे मॉड ना लगाया होगा, तो फिर इसका पीरियड 2π/3 ही आएगा। देखो कैसे, sin 3x का पीरियड 2π/3 एंड सॉरी cos ऑफ, बिल्कुल सही, इसका पीरियड cos ऑफ मॉड ऑफ cos x का पीरियड πx का मल्टीपल 6। अब 2π और पाई का तो एलसीएम लेंगे तो 2π आएगा, जानते ही हो। 3 और 6 का एचसीएफ लेंगे तो 3 आएगा, तो 2π/3। इसका पीरियड 2π/3 तभी हो सकता था सूरज, जब वो यहां पे मॉड्यूलस ना लगाता, लेकिन यहां पे लगाता। समझा कि दोबारा समझाऊं काका? हाँ समझ में आ गया। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था बोल भाई? वही था, मॉड ऑफ sin 3x प्लस हाँ, मॉड तो ऑफ। रॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन?
अगर यहाँ पे मॉड्यूलस था तो फिर पहले का पाई बाई 3, सेकेंड वन का पाई बाई 6, न्यूमरेटर का एलसीएम पाई, डिनोमिनेटर का HCF 3, पाई बाई 3 इज करेक्ट ऑप्शन। चलो पूछ लो लड़कियों जो पूछना हो। पूछो भाई, ऐसा तुम्हें नहीं मौका मिलेगा लाइफ में कभी। जल्दी करो। पूछो बच्चे। अरे बहुत मूर्ख तुम्हें लोग यार। दिव्या बोल बेटा, पूछना नहीं कुछ? Find domain of f of x हाँ बोलो। is equals to under root 3 minus x हाँ। upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। नीचे ही। हाँ। और प्लस साइन इनवर्स प्लस 3x minus 2 upon 3x minus 2 upon 2। दमी नहीं क्वेश्चन में पागल। कर पाएगी कि नहीं? बोलो। ये नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो मुझे पता है पूरी तरीके से। इसकी डोमेन के लिए ध्यान दें। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इतना दम नहीं। अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कब का क्वेश्चन है ये? जल्दी बोलो दिव्या। नहीं दिया सर। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया। तो इसमें x3 माइनस x है, x माइनस 3, तो इन दोनों को हटा देंगे तो माइनस साइन तो बचेगा ही। लड़की बात समझ में आई कि नहीं आई? ऊपर से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, प्लस x माइनस 3 हो गया, इनको कट कर दिया, गायब हो गया। लेकिन आप ये भी जानते हो कि किसी को हम गायब करेंगे तो इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान देना, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। सब लोग समझे क्या बोला मैंने? जैसे x की वैल्यू 3 हो जाएगी तो न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0। इसके बारे में भी मैथ्स को नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, मैथ्स इसके बारे में जानती ही नहीं। इनडिटरमाइन है, इनडिटरमाइन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के अपने रूल फेल होते हैं। मैथ्स का रूल क्या है कि 0 अपॉन समथिंग क्या आता है? 0। समथिंग अपॉन 0 क्या आता है? इनफाइनाइट। सेम नंबर अपॉन सेम नंबर क्या आता है? 1। तो इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, इनफाइनाइट भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। तो मैथ्स के अपने रूल फेल। तो समझो आप, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। मैथ्स को इसके बारे में नहीं पता, आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू नहीं, जब लिमिट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये दोनों कट गए, लेकिन x की वैल्यू 3 हम चलो अच्छा लिए लेते हैं तुम्हारे लिए। काट तो दिए, ना काटो, छोड़ो तो। बस ये समझो कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, हम काटेंगे नहीं भाई हैं। दोनों को सेम बना लिया। क्या हो गया प्लीज फोकस करें। माइनस टाइम्स x माइनस 3 अपान, क्योंकि बोला काटते छाटते हम लोग नहीं। ग्रेटर आर इक्वल, चाहो तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट सॉल्व करो। डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। देख नंबर लाइन पे गया। अच्छा क्वेश्चन लड़की ढूंढ के लाई कहीं से, थोड़ा तो ट्विस्ट है। 1 2 3 हर एक फैक्टर को 0 पुटअप किया, x की वैल्यू आई 1 2 और 3। 3 से बड़ी वैल्यू उठाई 4। 4 माइनस 3 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव था, पूरे में माइनस साइन का मल्टीप्लाई था तो निगेटिव हो जाएगा। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा।
लेकिन हम 3 को नहीं ले सकते बच्चे, 2 को तो ले ही नहीं सकते, 1 को तो ले ही नहीं सकते, पता ही क्यों, डिनोमिनेटर में। तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिस यूनियन दिस, मीनिंग x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to 3, हर जगह ओपन इंटरवल। रही बात इसकी, तो इसको भी देखो, 3x - 2 अपॉन 2 ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x - 2 ग्रेटर आर इक्वल टू -2 लेसर आर इक्वल टू 2, 2 से 2 ऐड किया क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो 3x ग्रेटर लेसर आर इक्वल टू 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड किया तो x बिलोंग्स टू 0 to 4/3, 0 to 4/3। अब आप जैसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे यार सब दुखी किए भाई, जैसे ही हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये तो समझ में आई क्या हुआ, कैसे मैनेज करना था। ओके, तो हमारा क्या रिजल्ट आया बच्चे, -∞ to 1, ध्यान दें इंटरसेक्शन लेने जा रहा हूं, -∞ to 1 और यूनियन 2 to 3, ये रहा। दूसरे ने 0 to 4/3, 0 यहां कहीं होगा, 4/3 का मतलब 1 से ज्यादा यहां कहीं होगा, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिला, सिर्फ इतना पोर्शन, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना बच्चे, 0 to 1, 0 पर क्या डालेंगे, जल्दी बोलो, 0 पे क्या था लड़की, कहां गया यार, 0 पे क्लोज था, 1 पे क्या था, 1 पे ओपन था, ये ऑप्शन में होगा दिव्या, है कि नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन बोलो क्या क्या थे, 0 to 2, हाँ, 0 to 2 -1। तो फिर तुमने क्वेश्चन गलत दिखाया होगा, यहाँ कहीं पर देखो, क्वेश्चन यही है कि साइन इनवर्स 3x - 2 अपॉन 2, ऐसे ही है, हाँ सर। तो बच्चे तो यही आना चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कहाँ का क्वेश्चन है, अपनी बुकलेट का है, हाँ सर। आंसर यही है फिर, है नहीं तो कल इस पे और देख लेंगे एक बार, ठीक, टाइम हो गया, 2 मिनट ज्यादा ही हो गए, करना है ऐसे ही। अच्छा हाँ, बोलो जरा क्या क्या ऑप्शन थे, बता दूं, चलो आज थोड़ा लेट ही सही, बोल क्या क्या ऑप्शन थे बच्चे, 0 to 2, 0 to 2 -1। एक मिनट, पहला ऑप्शन था 0 to 2 और 0 to 2 -1, 0 to 2 -1 और -∞ to 3, -∞ to 3, -1, यूनियन -1 to यूनियन नहीं, -1, -1, और none of this। नन ऑफ दी, चेक करा आंसर कौन सही है, सेकंड। तो फिर देखेंगे कल भाई इस पे, है होना नहीं चाहिए वैसे, वो सर साइन इनवर्स इंटीग्रल पार्ट, सॉरी। हाँ तो बताना चाहिए दीदी ना, फिर साइन इनवर्स अगर इंटीग्रल पार्ट होगा तो अलग बात है बच्चे, कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर यही आएगा, है। अब कल इसका इंटीग्रल पार्ट करके करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा भाई, क्लास ओवर। ध्यान दिया करो दीदी क्वेश्चन करने में, तो मैं था तो मुझे पता ही रहता है, बाकी लोग तो मर ही जाते हैं ना भाई। क्लास ओवर, केमिस्ट्री क्लास है 2-3 मिनट बाद।